महात्मा था। क्या था? वो कहाँ जा रहे थे? रास्ते में जा रहे थे। तो वहां पे दो लड़के क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। दोनों के हाथ में क्या था? नट था। क्या कह रहे थे? ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? जमीन के लिए। तो दोनों लाल पीला हो रहे थे। लाल पीला का मतलब होता है गुस्सा कर रहे थे दोनों। क्या कर रहे थे? और झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, अपने पक्ष में दलील ले रहे थे। तो संत महात्मा ने स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हुए सदैव उसका भला ही चाहते थे। मतलब वो संत थे, समझदार व्यक्ति थे। हमने जैसे देवीलाल जी जैसे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि झगड़ा मत करो। क्या कहा? तो सदैव उसका भला ही चाहते थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों मर जाएंगे। नहीं तो अब इनको कंट्रोल नहीं करे तो मर जाएंगे। क्या गुस्सा आ गया था उनको? क्या आ गया था? जबरदस्त लट लेके घूम रहे थे, एक दूसरे पे प्रहार करने वाले थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। ऐसा इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास किया। क्या समझौता? यानी इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, समझाने का प्रयास किया उन्होंने। ध्यान सोचकर वे उनके निकट गए और संबोधित करते हुए बोले, हे प्रभु पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने क्या पूछा कि तुम क्यों झगड़ा रहे हो? झगड़ा करने की वजह पूछी। क्या पूछी? तो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा हम दोनों भाई है। क्या है? वो झगड़ा कर रहे थे, वो दोनों क्या थे? भाई थे। ठीक है, तो हम दोनों भाई है। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ और फिर भी यहाँ व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। मतलब उसने कहा था कि मतलब पिताजी ने बांट के दी थी जमीन, तब वो कह रहा था कि इसका मालिक कौन है? मैं हूँ कह रहा है, और एक कह रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ। इसी बात पे उनके झगड़ा हो गया था। फिर भी वहाँ व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा और महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि उसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। क्या कहा? ये जमीन मेरी है। क्या कहा? ये जमीन मेरी है। मेरे भाग में, इसलिए इसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ। यह झूठ मूठ इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हटना चाहता है। वो क्या कर रहा था? झगड़ा करके वो जमीन लेना चाहता था। क्या करता था? जमीन लेना चाहता था। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही जमीन को अपना लेते हो और अपने पक्ष में दलील लेते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। मतलब झगड़ा करने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा झगड़ा करने से। तो ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरते मारते ऊपर उतरे हो, उससे यह बात पूछ लो। मतलब तुमको कह रहे तुम झगड़ा कर रहे हो इस बात के लिए, किसको पूछो? जमीन को ही पूछो। जमीन क्या बोलेगी? नहीं बोलेगी। जमीन नहीं बोलेगी। तो महाराज ने कहा कि तुम इस जमीन से ही पूछ लो ये किसकी है। तो उसकी असली मालिक तुम दोनों में से कौन है? तो उससे पूछने पर पता लगेगा तुम दोनों में से मालिक कौन है इस जमीन का। तो वे सभी इस बात का निर्णय कर लेगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुंह और ताकते रहे और फिर से बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती नहीं है। मतलब जमीन बोलती थोड़ी है, जमीन नहीं बोलती है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ यह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो। महात्मा जी ने कहा कि ये जमीन बोलती है पर उसकी आवाज तुम सुनते नहीं हो। क्या उसकी आवाज तुम सुन नहीं सकते हो। हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि को भी निर्णय देगी। क्या तुम दोनों भी मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी ने बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले तुम मुझे क्या करवाओ? भोजन करवाओ। महाराज जी को क्या लगी थी? भूख लगी थी। वो क्या चाहते थे? खाना चाहते थे। उनको क्या लगी थी? भूख लगी थी। ठीक है, वे बोले भूमि का निर्णय तो हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। वो लड़के दोनों झगड़ा वाले क्या कह रहे थे? इसका निर्णय हो जाएगा, लेकिन पहले आप मेरे जमीन का सही निपटारा कर दो,
फिर आपको क्या करवाएंगे, भोजन करवाएंगे, क्योंकि वो दोनों में झगड़ा हो रहा था, वो खाना खिलाएंगे कैसे? वो कह रहे थे उनका काम हो जाए फिर सर महात्मा का काम कर लेंगे। तो कभी भागे थोड़े ही जा रहे थे, पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं हम भाग थोड़ी जा रहे, तुमको खाना खिलाएंगे, पहले हमारा काम कर लो, तो भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क को कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते। यहाँ कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए और महात्मा जी ने दोनों को कहा कि तुम घर से क्या लेके आओ, भूख किसको लगी थी, महात्मा जी को, ठीक है। यहाँ कहकर महात्मा जी एक पेड़ के छाया में बैठ गए थे। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर में भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने हम दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग दिए और दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर सभी भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि के लगभग 2 घंटे लगे। खाने में कितने घंटे लगे थे? 2 घंटे। वो खा रहे थे आराम से बैठ के, दोनों भाई और महाराज तीनों खा रहे थे। तो महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि वे समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, मतलब वो महाराज इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको भोजन करेंगे। किसी को गुस्सा है वो कितने 10-15 मिनट तक वो गुस्सा ज्यादा आता है, फिर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, नहीं होता है, कितनी देर गुस्सा करे। तो भी वो घर गए थे, फिर वापस आए महाराज के पास, खाना लेके आए, खाना खाने के बाद गुस्सा वो कंट्रोल हो गया, गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गए, वो नॉर्मल हो गए। बैठ जाने से तथा ताकि उन्हें समझा बुझाया जा सके। और वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे, मतलब खाना खाने के बाद वो क्या हो गए, शांत हो गए, आराम से बैठने लगे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यहाँ भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। मतलब लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये जमीन तो बोलने वाली है नहीं, और महाराज से कह रहे थे आप ही हमारा निपटारा कर लो, हमारा समझौता करा लो, हमारा सही ढंग से क्या कर लो, ये जमीन किसकी है किसकी नहीं है, सब निर्णय किसके हाथ में था, महाराज के हाथ में, क्योंकि जमीन बोलती है क्या, नहीं बोलती है। जमीन बोलती नहीं है तो क्या उधर चौक उठा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया। बैठना, चुपचाप बैठना, ठीक है, वीडियो। मतलब महाराज ने क्या किया कि वो जमीन है खेत अपना, वो एक कान था, वो जमीन के ऐसे अड़ा दिया। क्या किया, जमीन के अड़ा दिया कान को। कान आया था, सीधे बैठ जाओ, जमीन के लगा दिया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। महाराज ने सोचा, मतलब वो सोच रहे होंगे महाराज क्या कर रहे, जमीन से बात कर रहे हैं, लेकिन वो महाराज जमीन से बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही कान से लगा रहे थे, उन दोनों को झगड़ा खत्म करने के लिए, ठीक है। कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगा रहे थे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले यहाँ भूमि तो कुछ और ही कह रही है। मतलब वो महाराज कान लगा के फिर सोच रहे थे कि ये जमीन कुछ और बात कह रही है। तो भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा यहाँ भूमि कह रही है कि दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो जमीन क्या कह रही है कि दोनों ये फालतू में झगड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए फालतू में झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे थे वो दोनों, फालतू में झगड़ा कर रहे थे। जमीन ना तेरी है ना मेरी है ना किसी की है, जमीन क्या है, बदलती रहती है, जमीन क्या है, एक ही होती है। इस जमीन पे किसी का नाम थोड़ी लिख रखा है कि ये मेरी है तेरी है। वो फालतू दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। तो क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे लिए अपने कई वीडियो कॉल पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बदल लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिरे पड़े। और तो महात्मा जी की ऐसी बात सुन के वो दोनों क्या हुए, फिर विवश हो गए, बिल्कुल निराश हो गए, उस सर के पैर में गिर पड़े महात्मा जी के, ठीक है क्या, तो पैरों में जाके गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा ग्रम देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर
तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मतलब उन्होंने महाराज ने कहा कि ये जमीन आज तक किसी की नहीं बनी है और तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, क्या तुम्हारी बन जाएगी? बन जाएगी उनकी? क्या नहीं बनेगी। मनुष्य में मेरी व्यर्थ बातें करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। जैसे बच्चा जन्म लेते हैं, उसके बाद कहता है ये जो घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, और फिर लास्ट में क्या करता है? मर जाता है। वो क्या वो साथ में लेके जाता है? कुछ लेके जाता है, मर के राख हो जाता है। तो इसलिए महाराज उनको समझा रहे थे कि तुम ऐसे फालतू में झगड़ा कर रहे हो, ये ना जमीन मेरी है ना तेरी है, किसी की नहीं है, ठीक है? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। क्या कहा? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। तो तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यहाँ भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, जिनमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक के सभी साथी और शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ते झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान जीवन को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमृत को लगा ताकि तुम्हारा लोग हो जाए। मतलब महाराज कह रहे थे ये जमीन ना तेरी है ना मेरी है, किसी की नहीं है, और जमीन के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। और उनका कहना है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो लोग याद करेंगे। जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, उन सब ने अच्छे कर्म किए थे। भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा? संविधान। तो इसलिए आज लोग उन्हें पूछते हैं, अब वो अगर भीमराव अम्बेडकर पहले झगड़ा गए थे, उनके भाई झगड़ा करते हो तो वो लिखते क्या? नहीं लिख पाते। वो समाज का हित कल्याणकारी काम कर ही नहीं सकते थे। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है कुछ अच्छा कार्य किया जाए, ठीक है? तो ये पाठ समझ में आ गया? आ गया क्या? तो मैं क्वेश्चन करूंगा इस पाठ से। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? कोई हाथ खड़े करो। महात्मा जी ने, महाराज ने कहा कि धरती पे जब महाराज कान लगा के छूंद रहे थे तो धरती ने क्या कहा? राहुल खड़ा हो, बता क्या कहा धरती ने? ये जमीन किसकी है? क्या कहा धरती ने? क्या कहा वो? हाँ बता। ना मेरी है ना तेरी। हाँ, महाराज ने कहा ये जमीन ना तेरी है ना मेरी है, ना तेरे पापा की थी, किसी की नहीं थी। एक दिन आए, एक दिन क्या करेंगे? चले जाएंगे। तो जमीन साथ में थोड़ी आती है। दोनों भाई झगड़ा क्यों कर रहे थे? हाथ खड़े करो, खड़ा हो जाइए। जमीन के लिए। इसके लिए झगड़ा कर रहे थे? जमीन के लिए। महात्मा जी के लिए भोजन कौन लेने गया? खड़ा हो पीछे। दोनों भाई भोजन लेने के लिए कहाँ गए थे? घर पे। दोनों भाई भोजन लेने के लिए घर पे गए थे। भोजन किसके लिए लाए थे दोनों भाई? खड़ी हो। महात्मा जी के लिए। भोजन किसके लिए लाए थे? महात्मा जी के लिए। क्योंकि महात्मा जी ने सोचा कि हम भोजन के लिए इनको भोजन लेने घर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तब तक उनका गुस्सा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा इतनी देर टिकता है क्या? आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, झगड़ा गए, फिर लड़की श्री बैठ, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है और झगड़ा कर रहे हो, तो फिर कल वापस आओगे, फिर वापस दोस्त बन जाओगे, नहीं बन जाओगे? झगड़ा का कंट्रोल हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है झगड़ा, गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, नहीं आता? तो वो दोनों भाई क्या हो गए? शांत हो गए। ठीक है, बंद कर दो। बंद करो।